आगे परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो वचन तूने मेरे मन में दिया है हमें बताने के लिए अब सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा हमारे भाई बहनों को समझने की आत्मा दीजिए और अभी से लेकर के अंत तक का सारा समय आपके हाथ में सौंपता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। हालेलुया। तो आज का जो शीर्षक होगा हालेलुया, हम परमेश्वर के बुलाहट को पहचाने। परमेश्वर जितने लोगों को बनाया है, हालेलुया, जितने संसार में परमेश्वर बनाया है, चाहे वो चंद से बाहर के लोग क्यों नहीं हो, सब परमेश्वर के हाथ की सृष्टि है, लेकिन आज सब परमेश्वर के नहीं है। हालेलुया। तो आज का शीर्षक यही है कि अपने बुलाहट को पहचानिए। छोटी छोटी बातों में उलझ कर हम अपने लक्ष्य से विचलित न होने पाए। हालेलुया। बाइबल में ऐसे देखा गया है कि बहुत से लोगों को परमेश्वर ने बुलाया, लेकिन वो छोटी छोटी बातों में उलझ गया और अपने अभिषेक को खो दिया, अपने बुलाहट से विचलित हो गया। हालेलुया। हर एक मनुष्य को जब परमेश्वर बनाया तो आपके लिए परमेश्वर की एक योजना है। हर एक महान सेवक ने कहा, एक पृथ्वी पर जितने लोग बनाए गए हैं, बिना योजना के कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं आया। हालेलुया। एलिया की किताब निकालिए। पीछे 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 चलिए प्लीज, पीछे। हालेलुया। एलिया 1:5। एर्मिया 1:5। गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्र लगाया, उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। हालेलुया। बाइबल बताती है दुनिया में आपको आने से पहले, यानी संसार में आने से पहले परमेश्वर के लिए एक योजना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की एक योजना है। हालेलुया। आप ये कभी मत सोचिए कि हम अपने माता पिता के इच्छा से आए हैं या अपने शरीर के इच्छा से आए हैं। बाइबल कहती है नहीं। हालेलुया। जब परमेश्वर ने एर्मिया को चुना, कहता है कि गर्भ में आने से पहले तुझ पर चित्र लगाया। हालेलुया। और गर्भ से बाहर निकलने, यानी इस दुनिया में आने से पहले तुझ पर अभिषेक कर दिया। किस बात के लिए अभिषेक किया? कि तुम्हें भविष्यवक्ता बनना है, तुम्हें नबी बनना है, तुम्हें हमारी ओर से भविष्यवाणी करना है। इसके लिए एर्मिया को परमेश्वर ने क्या किया? अभिषेक किया। हालेलुया। जरा सोचिए, बहुत से ऐसे लोग हैं गर्भ में आए लेकिन इस दुनिया में नहीं आए। इसलिए नहीं आए कि परमेश्वर की योजना नहीं की कि वो व्यक्ति दुनिया में आए। इससे लाखों लोग का गर्भपात होता है। कुछ लोग गर्भपात करवाते हैं, तो जो गर्भपात करवाते हैं परमेश्वर के विरोध अपराध है। और कुछ गर्भपात स्वयं हो जाता है। वहां परमेश्वर का मकसद क्या है? परमेश्वर की योजना नहीं थी कि वो व्यक्ति दुनिया में आए। हालेलुया। कभी कभी हम परमेश्वर की बुलाहट को नहीं समझ पाते हैं कि परमेश्वर ने क्यों बुलाया। कुछ लोग आदमी में ऐसे लोग हैं जो समझ गए कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया। हालेलुया। आप बिना बुलाए, हालेलुया, बिना बुलाहट का आप इस जगत में नहीं आए हैं। अगर आपको खुदा ने बुलाए जगत में लाया है तो आपके द्वारा कुछ परमेश्वर की योजनाएं हैं। हालेलुया। बिना योजना के आप यहां नहीं आए हैं। हालेलुया। दाऊद के बारे में बाइबल में एक व्यक्ति है जिनका नाम है
इस दुनिया में भेजा। हालेलुया। लेकिन जरा समझिएगा, परमेश्वर ने दाऊद को क्यों भेजा था? इजराइल का राजा बनने के लिए, इजराइल का महान शासक बनने के लिए भेजा। लेकिन दाऊद, सोचिए, दाऊद को महान राजा बनने के लिए भेजा, लेकिन दाऊद क्या बन गया? चरवाहा बन गया, भेड़ बकरी का चरवाहा। दाऊद का जन्म एक ऐसे घर में होता है जिसके बाप का नाम था ईसै, जिसका व्यवसाय क्या था? जानवर पालना। और दाऊद अपने पापा का व्यवसाय में लग गया, अपने पापा के समान भेड़ बकरी का चरवाहा बन गया। जरा सोचिए, परमेश्वर किसने भेजा? इजराइल का राजा बनना है, और दाऊद क्या बन गया? चरवाहा बन गया। लेकिन दाऊद हमें कुछ बातें सिखाता है। दाऊद राजा नहीं बना, दाऊद अभी चरवाहा बना, लेकिन एक बार भी परमेश्वर से शिकायत नहीं किया कि हे परमेश्वर, हमें तो राजा बनने के लिए भेजा था, लेकिन हमें चरवाहा क्यों बना दिया? न कभी अपने माँ बाप को कोसा, न अपने खानदान को कोसा, न परमेश्वर को कोसा, बल्कि वो जिस काम में लगा रहा उसी काम में परमेश्वर से जुड़ा रहा, और फिर चरवाही भी करता था और परमेश्वर को प्रसन्न भी करता था। साथी सोचिए, इजराइल जो है, इजराइल का क्लाइमेट भी ऐसा ही है, 6 महीना गर्मी, 6 महीना सर्दी। तो जब गर्मी आती थी तो दाऊद क्या करता था? अपने भेड़ों को लेकर के पहाड़ों पर चला जाता था। जब सर्दी आती थी तो भेड़ों को लेकर मैदान में चला आता था। लेकिन दाऊद ने, हालेलुया, जिस परिस्थिति में दाऊद रहा, हालेलुया, परमेश्वर से जुड़ा रहा, परमेश्वर को प्रसन्न करते रहा, एक बार भी शिकायत नहीं किया, हे परमेश्वर, हमको इतने पूरे स्थान में क्यों रखा? आप सभी लोग जानते हैं कि घर का चरवाहा कौन बनता है? घर में कितने लोगों के घर में भेड़ बकरी होगी? भेड़ बकरी किसको दिया जाता है चलाने के लिए? जो निकम्मा हो, जो फालतू हो, बिना काम का हो, ऐसे लोगों को भेड़ बकरी चलाने का काम दिया जाता है। दाऊद अपने बाप के दृष्टि में निकम्मा था, अपने पिता के दृष्टि में निकम्मा था, उसको भेज दिया, जाओ तुम भेड़ बकरी चलाओ। और दाऊद का बड़ा भाई सैनिक था। सबको मालूम है भेड़ बकरी चलाने वाले का स्थिति अच्छा नहीं होता है, साधारण जीवन, उसका भोजन भी अच्छा नहीं होता है। हालेलुया। लेकिन एक बार भी, हालेलुया, दाऊद परमेश्वर से शिकायत नहीं किया, एक बार भी ये नहीं कहा, न परमेश्वर को कोसा, न अपने खानदान को कोसा, न अपने माता पिता को कोसा, कभी भी नहीं कोसा। वो जहां भी रहा, जिस परिस्थिति में रहा, उसी परिस्थिति में परमेश्वर से जुड़ा रहा, हालेलुया, और परमेश्वर को प्रसन्न करते रहा। आपको भी परमेश्वर बुलाया है। आप सोचिए, आपको शिकायत करने की जरूरत नहीं है। आप जिस परिस्थिति में हैं, जिस मुसीबत में हैं, उसी मुसीबत में परमेश्वर से आप जुड़े रहिए। जैसे मोबाइल जो होता है, टावर से जुड़ा रहेगा, ऐसे आप हमेशा जुड़े रहिए। जब मोबाइल टावर से जुड़ता नहीं है तो मोबाइल क्या बोलता है? नॉट रीचेबल। हालेलुया। मोबाइल का कोई काम नहीं। जब मोबाइल टावर से नहीं जुड़ा, मोबाइल बेकार हो जाता है, कोई फंक्शन का नहीं, कोई काम का नहीं। ऐसा ही अगर आप परमेश्वर से नहीं जुड़े हैं, आप बेकार हैं, व्यर्थ हैं। लेकिन दाऊद हमें सिखाता है कि हम भेड़ बकरी नहीं चलाता था, लेकिन परमेश्वर से जुड़ा रहता था, भेड़ बकरी चलाता था और बीड़ा बजा करके परमेश्वर को प्रसन्न करता था। उसकी आंखें हमेशा खुदा पर लगी रहती थी। हालेलुया। तो दाऊद को परमेश्वर पैदा करने से पहले ठहराया था कि तू इजराइल का राजा होगा, लेकिन वह इजराइल का राजा नहीं बन पाया। अभी क्या बन गया? भेड़ बकरी का चलाने वाला। एक और बात, दाऊद की पैदाइश राजघराने में नहीं हुआ। दाऊद का जन्म अच्छे घराने, राजघराने में नहीं हुआ, राजा के खानदान में भी नहीं हुआ। हालेलुया। लेकिन दाऊद, हालेलुया, जहां भी रहा, जिस परिस्थिति में रहा, भेड़ बकरी चलाते रहा, लेकिन हालेलुया, लेकिन परमेश्वर के जो योजना था उससे विचलित नहीं हुआ। परमेश्वर से हमेशा कनेक्ट रहा,
जुड़ा रहा। हालेलुया। एक समय ऐसा आया, हालेलुया, दाऊद के जीवन में परमेश्वर का एक बड़ी योजना था कि तू महान राजा बनेगा, लेकिन अपने माता पिता को भी चरवाहा तो बन गया, लेकिन अपने माता पिता को तुझ नहीं समझा, अपने खानदान को तुझ नहीं समझा, अपने भाइयों को तुझ नहीं समझा। क्यों नहीं? एक बात है, हालेलुया, दाऊद का बड़ा भाई था, नौकरी करता था साउल के राजा के सैनिक सेना में था, फौजी था। सभी को मालूम है कि जो सेना में होते हैं उनकी तनख्वाह मिलती है, उनका जीवन अच्छा होता है, उनका रहन सहन अच्छा होता है। वो दाऊद से अच्छा जीवन जी रहा था, लेकिन दाऊद एक बार भी शिकायत नहीं किया कि हमारा भाई का जीवन अच्छे है, हमारा जीवन गलत है, हमारा रहन सहन अच्छे नहीं है। अपने भाई के अच्छे रहन सहन को देख करके भी दाऊद कभी भी शिकायत नहीं किया, न अपने बाप से शिकायत किया, न खुदा से शिकायत किया, न किसी से शिकायत किया। कई बार आज मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है? अपना दुख उतना दुख नहीं है, दूसरा का सुख जो है आपका दुख है। हालेलुया। दाऊद हमें सिखाता है कि दाऊद का बड़ा भाई अच्छी स्थिति में था, लेकिन दाऊद ने एक बार भी शिकायत नहीं किया, दाऊद ने एक बार भी कंप्लेन नहीं किया। हालेलुया। हमारा भाई अच्छे जीवन जी रहा है, हमको पापा भेड़ बकरी चराने के लिए भेज दिया, एक बार भी दाऊद ने शिकायत नहीं किया। हालेलुया। क्यों? हालेलुया। इतना ही नहीं, हालेलुया, दाऊद एक ऐसे समय भी आया कि दाऊद के बाप ने कहा कि ये भोजन लेकर के, उसका बड़ा भाई का नाम था एलियाब, एलियाब को ये भोजन पहुंचा आयो, और दाऊद वहां पहुंचाने के लिए गया तो क्या देखा कि युद्ध चल रहा था और युद्ध को ध्यान से देखने लगा। लेकिन वही बीच में एलियाब आया और एलियाब सारे सैनिकों के सामने, हालेलुया, दाऊद को डांटता है और दाऊद से क्या कहता है? कह रहा है कि तेरे मन में बुराई यहाँ खींच करके ले आई है, तू यहाँ युद्ध देखने आया है। लेकिन दाऊद कह रहा है मैं युद्ध देखने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो मेरे पिता ने भेजा था तुम्हारे लिए भोजन लाने के लिए। यानी एलियाब जो था ये बताना चाहता था कि तेरा जगह जो है, हालेलुया, युद्ध के स्थान में नहीं है, तेरा जगह जो है भेड़ बकरी चराने वाले मैदान में होना चाहिए। एलियाब ये भी बताना चाहता था, हालेलुया, कि तेरे भाग में सेना बनना, जोड़ा बनना, सैनिक बनना नहीं लिखा है, तेरे भाग में, तेरे किस्मत में चरवाहा बनना, भेड़ बकरियों के चरवाही करना, भेड़ बकरियों को पीछे पीछे चलना, एक डंडा छड़ी लेकर पीछे पीछे चलना, यही तेरे भाग में लिखा है। मेरे सामने मेरे समान सैनिक और योद्धा बनना तेरे भाग में है ही नहीं। इसके बावजूद भी दाऊद चुप, खामोश। दाऊद को यहां मन था, दाऊद चाहता तो यहां अपराध कर सकता था, दाऊद चाहता तो विरोध कर सकता था, लेकिन दाऊद ने विरोध नहीं किया, क्योंकि दाऊद को मालूम था हमारी लड़ाई जो है एलियाब से नहीं है, हमारी लड़ाई खतरा नहीं गोलियत से है। हालेलुया। दाऊद का यही बात को जानता था कि अगर दाऊद के नहीं मालूम था, अगर हम छोटे छोटे बातों में उलझ जाएंगे, छोटी छोटी बातों में उलझ जाएंगे, अपने भाइयों से लड़ जाएंगे, तो जो परमेश्वर ने हमें बुलाया है इजराइल का महान राजा बनने के लिए, उस राजगद्दी से हम विचलित हो जाएंगे। इसलिए उसको विरोध किया। अपने बारे में देख सोचिए, हालेलुया, कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हालेलुया। क्यों बुलाया है? हालेलुया, आपको इसलिए बुलाया है, अपने भाई से युद्ध करने के लिए नहीं बुलाया है, आपने पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं बुलाया है, आपके मुंह से निंदा और श्राप देने के लिए नहीं बुलाया है। आपको परमेश्वर अगर अन्य जातियों से चुनकर यहाँ लाया है, इसलिए लाया है कि आपको शैतान से लड़ना है। असली लड़ाई आपको शैतान से है, असली लड़ाई शैतान पर जयवंत पाना है, इस काम के लिए आपको बुलाया है। लेकिन हम क्या करते हैं, आप क्या करते हैं कि छोटी छोटी लड़ाई झगड़ा में
आपको दिखेगी। हालेलुया। दाऊद को पता था, दाऊद को पता था कि हमारी लड़ाई हमारा भाई नहीं है। दाऊद को पता था हमारा लड़ाई एलियाब से नहीं है। दाऊद को पता था हमारी लड़ाई गोलियत है, खतरा नहीं गोलियत है। गोलियत पर विजय प्राप्त करने के लिए हम लाए गए हैं। अगर दाऊद अगर अपने भाई से लड़ जाता तो क्या होगा? हालेलुया। वो जो राजा बनने का जो परमेश्वर का दर्शन था, विजन था, उससे विचलित हो जाता। हालेलुया। कई बार हम लोग यही काम करते हैं, हालेलुया, कि हमको परमेश्वर एक काम के लिए बुलाया है, शैतान पर विजय प्राप्त करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। शैतान पर जयवंत होने के लिए बुलाया है। लेकिन हम क्या करते हैं? छोटी छोटी बातों में भाई भाई में लड़ जाते हैं, भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, या बकरी में लड़ाई हो जाती है, और हम क्या करते हैं? परमेश्वर की बुलाहट से हम विचलित हो जाते हैं। हालेलुया। दाऊद हमें सारी बातें सिखा रहा है, आपको भी सिखा रहा है कि हमारी लड़ाई हालेलुया, हमारी लड़ाई आपका भाई नहीं है, आपका पड़ोसिया नहीं है, आपका गोतिया नहीं है, आपका असली लड़ाई शैतान से है। जिस दिन आप शैतान पर जयवंत हो जाएंगे, हालेलुया, जयवंत हो जाएंगे, समझ लीजिए परमेश्वर का मकसद पूरी हो जाएगी। हालेलुया। इसलिए जो लोग छोटी छोटी बातों में उलझ गए, छोटी छोटी बातों में फंस गए, वो अपने दर्शन को खो देंगे, अपने विजन को खो देंगे, उस अपने उद्देश्य से अपने लक्ष्य को भी क्या करेंगे? खो देंगे। हालेलुया। इसलिए छोटी छोटी बातें अपने जीवन में आएंगी, शैतान का आगे हम लगाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो सही अपनी लड़ाई सोच रहा है शैतान है, हमारी लड़ाई शैतान है, तो शैतान से लड़ेंगे कैसे? शैतान से लड़ने के लिए हमें तलवार और भाले की जरूरत नहीं, प्रार्थना के द्वारा हमें उस पर विजय प्राप्त करना है, प्रार्थना को उस पर पराजय करना है। याद रखिए, जब आपके अंदर लोभ, लालच, ईर्ष्या, डर, जलन, निंदा, बुराई, हालेलुया, झगड़ा, क्रोध, ये सारी चीज पर जो शरीर से जो शारीरिक लालसाओं को पूरी करती है, जो शरीर की लालसाओं को बाहर निकालती है, अगर किसी उस पर नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे, परमेश्वर की योजना उस दिन पूरी हो जाएगी। और ये चीज केवल बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु के चेलों को सौभाग्य मिला जिसके नाम जब आप शरीर के लालसाओं पर नियंत्रण कर लेंगे तो कहा जाता है आप संत बन गए। संत इस संसार में हमारे भगवान बहुत थे, लेकिन कोई भी यहाँ पर संत की उपाधि नहीं दी गई। संत की उपाधि यीशु के चेला को दी गई। संत पौल, संत थोमा, संत पीटर, संत जॉन। हालेलुया। तो हम हालेलुया, तो जरा ध्यान रखना, एक बात को समझना होगा आपको, हालेलुया, कि छोटी छोटी बातों में प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। नहीं तो जिस दौड़ के लिए आप निकले हैं उस दौड़ में आप असफल हो जाएंगे। इसलिए दाऊद को पता था कि जिस दौड़ के लिए हम दौड़ रहे हैं, हालेलुया, हमारे दौड़ में हमारा प्रतिद्वंदी एलियाब नहीं है, हमारा असली प्रतिद्वंदी खतरा नहीं गोलियत है। गोलियत के बारे में आपको बता चुका। गोलियत मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हालेलुया, परेशानी में है, फिर भी प्रभु ने तैयार किया है। हालेलुया। हालेलुया। तो अब जरा सोचिएगा, 4-5 बात बताऊंगा और अपने को जांचिए। हालेलुया। आपको अगर खुदा ने बुलाया है तो याद रखिए, आपको एक मकसद है, उस मकसद के लिए पूरा करने के लिए बुलाया है। हर परिवार को परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा है तो उसका एक योजना है, या तो उस योजना को समझे किस योजना के तहत हमें बुलाया है, हमें क्या क्यों बुलाया है। एलिया को तो कहा कि तुम्हें तो मैंने नबी ठहराने के लिए बुलाया हो, अभिषेक किया हो, लेकिन अपने बारे में सोचिए। दाऊद को कहता है इस्राएल का राजा तुम्हें बनाने के लिए बुलाया हो। जानते हैं एक ऐसा समय आया, एलिया क्या कहा दाऊद से, सुन हे दाऊद, तू यहाँ झूठ देखने आया है, अरे तुम्हें तलवार चलाने आता है तो कभी भी सेना नहीं बन सकता, कभी
लेकिन तब वहां भी खामोश। मैं यही कहा, जब आप कोई भी बात बोलता है हमें प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। दाऊद को खूब बोला लेकिन दाऊद प्रतिक्रिया नहीं दिया। जब आप बोलेंगे परमेश्वर चुप हो जाएगा। जब आप चुप होंगे तो परमेश्वर बोलेगा, और जब परमेश्वर बोलेगा तो समझिए आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। तो शैतान यही चाहता है। क्या चाहता है जरा सुनिएगा। हालेलुया। शैतान चाहता है कि आपको कोई बात बोले और आप उसमें उलझ जाए और दिन भर उसी में उलझे रहिए, ताकि परमेश्वर की बुलाहट से आप वंचित हो जाए। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? हालेलुया। यानी शैतान नहीं चाहता है कि तुम कोई आपको कोई बात बोले, महिलाओं को उसकी बोतली कुछ बात बोल दे और उसे उलझा जाए, दिन भर उसी में डिस्टर्ब रहे और परमेश्वर के जो बुलाहट है, जो परमेश्वर का विजन था, हालेलुया, उसे वंचित हो जाए। दूसरा, पर शैतान चाहता है कि कोई आपकी निंदा करे और पूरा महीना आप उसी में उलझे रहे। हालेलुया। चाहे पुरुष हो स्त्री, मनुष्य को चाहे स्त्री को निंदा पसंद नहीं, बड़ाई पसंद है। गधा कहो तो गुस्सा हो जाएंगे, शेर कहो तो सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन दोनों क्या है? जानवरी। फर्क इतना ही है। मनुष्य पढ़ लिख कर क्या सीखा? गधा कहो तो झगड़ा हो जाएगा, शेर कह दो सीना चौड़ा हो जाएगा। लेकिन सोचने की तरीका अलग है। अरे गधा कहो चाहे शेर कहो, दोनों तो जानवर है। तुमको जानवर कह रहा, ये दोनों परिस्थिति में गलत है। लेकिन शेर कह दीजिए तो दम खुश हो गए, गधा कह दीजिए तो मुंह लटका दिए। हालेलुया। तो शैतान चाहता है कि आपकी कोई निंदा करे और आप पूरा महीना उसमें उलझ जाइए, ताकि परमेश्वर का दर्शन से आप वंचित हो जाइए। शैतान चाहता है कि आपका पड़ोसिया आपका बुराई आपका अपमान करे और उस अपमान में पूरा साल उलझ जाइए, ताकि परमेश्वर के दर्शन, परमेश्वर का जो लक्ष्य है, परमेश्वर के जो बुलाहट है, उससे आप वंचित हो जाइए। शैतान आपको उसी को उजड़ा करके रखेगा, पूरा साल उजड़ा करके रखेगा। पूरा साल आपके मन में यही डालेगा कि वो हमसे अपमान किया है, हमने उसका अपमान कर लिए। यही करते करके पूरा साल आपको उजड़ा करके रखा, और परमेश्वर ने जो आपके लिए प्रतिफल लगाए, उस प्रतिफल से शैतान क्या करेगा? आपको वंचित कर देगा। लेकिन आपको समझना होगा, ये छोटी छोटी बातों में हमें उलझने की जरूरत नहीं है। अपनी दौड़ को पूरी करनी है। हम किस लिए बुलाए गए हैं उस चीज को देखना है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दीजिए। छोटी छोटी बातों में मत उलझिए। अगर उलझ गए तो परमेश्वर के दर्शन, परमेश्वर के लक्ष्य से आप वंचित हो जाएंगे। दाऊद सिखा रहा है कि दाऊद को भाई ने अपमान किया, बहुत कुछ कहा, तेरे किस्मत में नहीं है, तेरे भाग्य में नहीं है, तेरे नसीब में नहीं है, तू जोड़ा नहीं बन सकता, तू जा, पापा ने भेजा तेरे चरण में ले दिया है, तू वही काम कर, जीवन में वही काम करते रहेगा, तुम्हें जोड़ा नहीं बनना है। लेकिन दाऊद खामोश, क्योंकि दाऊद जानता था हमारी लड़ाई हमारे भाई इलाम से नहीं है, हमारी लड़ाई असली गोलियत से है। हालेलुया। हमारी बात समझ में आ रही है? हालेलुया। तो दाऊद, शैतान जो है, हालेलुया, एक और बाइबल एक और वचन है, पहला शमूएल 1:2। इसे छोटी छोटी बातों में कोई बोलता है इग्नोर, अनदेखी कीजिए। आपकी लड़ाई, हमारी मकसद परमेश्वर बुलाया है शैतान को टक्कर देने के लिए, और उलझने कहा। कुछ लोग हमको समझते हैं कि पास्टर साहब को बिजनेस करने के लिए, एक परिवार ने कहा कि आप आइएगा बिजनेस करने के लिए। हमने कहा था आप नहीं समझ पा रहे, हम यहाँ केवल प्रभु का काम करने के लिए आए हैं। हम अपना लक्ष्य जो है, हमारा लक्ष्य है वंदी सेवकाई। हम नहीं धर्म करेंगे, नहीं धर्म करेंगे। कुछ लोग चर्च में भी लेकर के आए कि पास्टर साहब की कंपनी है ऐसा। हमारे तू लोग क्या समझ रहा है? हम यहाँ व्यवसाय करने नहीं है। अगर व्यवसाय करना होता तो मेरा पूरा बड़ा स्कूल था, और स्कूल को अपने मित्र को देकर आज परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। हालेलुया। तो छोटी छोटी बातों के जीवन में आएगा, इग्नोर कीजिए, मत सुनिए। आपका लक्ष्य है
शैतान पर। आपका असली लड़ाई गोलियत है, गोलियत से लड़ना है, अपने भाई से, अपने पड़ोसी से, कदापि नहीं। पहला सामुएल 1:2। उसके 2 पत्नियां थी। हाँ एक का नाम हन्ना, हाँ और दूसरी का नाम पन्ना था। हाँ पन्ना के तो बालक हुए, हाँ। परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। बस सुनिएगा ध्यान से। एक काना एक व्यक्ति था, उसकी 2 पत्नी थी, एक हन्ना एक पनिया। आपको सबको मालूम है कि जब पहली पत्नी से बाल बच्चा नहीं होता है तो दूसरी शादी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बार 2 शादी हो गया। हालेलुया। तो यहाँ एक का हन्ना और पनीना, बाइबल पूरा पढ़ लीजिएगा। पनीना सौत है, सौत जानते हैं आप लोग? सौत भाषा समझते हैं? हाँ सौतन, हाँ सही भाषा सौतन। एक पनीना सौतन है। हालेलुया। और हन्ना को हमेशा चिढ़ाती है, हमेशा क्रोध दिलाती है, और क्या कहती होगी, अरे तू बांझ है, तू कभी मां नहीं बन सकती, कभी तू अपने बच्चे को छाती नहीं डाल सकती। इस तरह से उसको अपमानित कर रही थी। लेकिन हन्ना एकदम खामोश, क्योंकि हन्ना को मालूम था, हालेलुया, हन्ना को मालूम था अगर इससे उलझ जाएंगे तो परमेश्वर ने जो हमारे लिए विजन दिया है, दर्शन दिया है, जो योजना बनाया है, इस योजना से हम वंचित हो जाएंगे। इसलिए उसकी सौतन उसको खूब चिढ़ाती थी, लेकिन एक बार भी हन्ना ने उसका जवाब नहीं दिया। हन्ना खामोश। आप सोचिए, अपने बारे में सोचिए, अगर आपको कोई निंदा अपमान करे, या आपको बाल बच्चे नहीं है, अगर आपको कोई बाल बच्चा नहीं आपको बांध करे, हालेलुया, समाज में बांध का कितना बड़ा अपमान होता है, इधर है कि नहीं पता नहीं। हमारे यहाँ है बांझ और विधवा। सोचिए, जब आपके घर में बहू आ रही है, हमारे यहाँ विधवा को बांझ को चेता दिया जाता है, भैया देखो हमारे घर में बहू आ रही है, तुम घर से बाहर मत निकलना। अब यहाँ क्या है पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ सीजन है विधवा बांझ। समाज में जीना कितना कष्टदायक है। हालेलुया। चिढ़ाना केवल बांध कर चिढ़ाना नहीं होता है, चिढ़ाने के कई तरीका है। अगर बांध आ रही है और उधर मुंह मोड़ आ रही है, इधर मुंह मोड़ ले, ये भी एक चिढ़ाना ही होता है, नहीं होता है? अगर कोई महिला है और मुंह मोड़, कोई आए घर पर मुंह मोड़े, उससे कोई बात नहीं करे, ये भी एक चिढ़ाना है। हालेलुया। लेकिन जरा समझिएगा, हालेलुया, लेकिन पनीना को एक जवाब नहीं दिया। पनीना की बात सुनती थी, खामोश रहती थी, कोई प्रतिक्रिया नहीं देती थी। हालेलुया। तो मैंने यही कहा कि आप खामोश होंगे तो परमेश्वर चुप, हालेलुया, नहीं रहेगा। आप खामोश चुप रहेंगे, आपके तरफ से परमेश्वर लड़ेगा। जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर आपके तरफ से नहीं लड़ेगा। हम यही गलती करते हैं कि हम लड़ जाते हैं, हम झगड़ जाते हैं, और उस दर्शन को हम खो देते हैं। पत्नी हन्ना को मालूम था हमारा जो परमेश्वर प्रतिफल रखा है, हालेलुया, वो अगर उझला जाएंगे, अपनी शौकत से उझला जाएंगे, छोटी छोटी बातों में लड़ जाएंगे, तो हमारा जो प्रतिफल है उससे हम वंचित हो जाएंगे। इसलिए हन्ना खामोश हर एक साल परमेश्वर के भवन में जाती और चढ़ाने के, उस समय चढ़ावा नहीं करता। हालेलुया। और परमेश्वर जब खामोश हुई तो परमेश्वर ने उसे शुद्ध ही लिया, उसे एक बेटा दिया जिनका नाम था सामुएल। और आगे भी दिया है, कितना लड़का दिया है मालूम है ना? 5 लड़का दिया है। हालेलुया। कितना लड़का दिया है? 5 लड़का दिया है। हालेलुया। एक और बात, जब हन्ना को बच्चा हुआ होगा तो पनीना को कैसा लगता होगा? और सामुएल, ये बाइबल में सामुएल ये ऐसा एक व्यक्ति है कि जब छोटा बच्चा था, परमेश्वर के मंदिर में जो 46 वर्ष मंदिर बनाने में लगा था, वो संदूक के बगल में सोया हुआ था। अब तक इतना ऐसे आदमी जैसा, बाप और बेटे जैसा बात करना किसी को सौभाग्य नहीं मिला जो सौभाग्य सामुएल को मिला। संदूक के बगल में सोया हुआ था,
सामूहिक दौड़ 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 के कहा जाता है पुरोहित के पास, कहता है कि तुमने क्यों रात में बुला रहा है? तो पुरोहित समझ गया वो उसको खुदाई से कुछ बात करना चाहता है। फिर कहा कि जा सो जा। फिर सब वो छोटा बच्चा उसको अबोध बच्चा था, वो फिर जाकर के सो गया। फिर परमेश्वर कहा सामुएल सामुएल। फिर दौड़ दौड़ के पुरोहित के पास जाता है, मुझे क्यों बुला रहा है? तब परमेश्वर पुरोहित ने कहा सुन, अब की बारी अगर इस तरह का आवाज आए तो कहना मैं यहां हूं, मैं तेरे वचन सुन रहा हूं। तब फिर तीसरा बार परमेश्वर ने कहा सामुएल सामुएल। सामुएल कहता है कि मैं यहां हूं, तू कह, मैं सुन रहा हूं। तब परमेश्वर उससे बात किया, कहा इस पुरोहित के घराने पर ऐसा विपत्ति डालूंगा, हालेलुया, ऐसा विपत्ति डालूंगा कि आंख में आंसू नहीं हो पाएंगे। क्यों? किसके बारे में? एली के बारे में। क्योंकि उन्होंने अपने दो बच्चा को अपने बच्चे को अपराध करने से नहीं रोका। जीते जी के दोनों बेटा को मारूंगा, और जीते जी दोनों बेटा, बाप रहते एली के रहते दोनों बेटा चला गया। हालेलुया, टाइम हो गया फादर। हालेलुया, समझना मेरी बात आ रही है। हालेलुया, तो परिणत भी यही सिखाती है। हालेलुया। और सामने एक और बात को समझिएगा, सामने